और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार डरा रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। हालात जानने के लिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने 2 अस्पतालों का जायजा लिया। कहते हैं महानगरों के कई चेहरे होते हैं, दिल्ली के भी हैं। एक दिल वाला चेहरा, एक तंग दिल चेहरा, एक चाक चौबंद तैयारियों का चेहरा, एक दबाव में चरमराते अस्पतालों का चेहरा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम इस समय मौजूद हैं, जो कि एक कोविड ओनली अस्पताल है। यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स का इलाज होता है और अगर आप देखें तो रोजाना यहाँ पर इस तरह के डेली रिपोर्ट्स आपको दिख जाएंगे, जहां पर कितने पेशेंट हैं, कितनी क्षमता है, कितने आईसीयू में है, ये सारी चीजें यहाँ पर विस्तार में है। और इन आंकड़ों को देखकर ये समझ भी आता है कि अपनी जितनी कैपेसिटी है पेशेंट्स और अभी ट्रीट हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ के जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है कर्नल डॉक्टर एच.सी. शर्मा इस समय हमारे साथ हैं। सर, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि दिल्ली में बहुत सारी बातें होती हैं और अभी भी हो रही हैं कि यहाँ व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, आपके अस्पताल की स्थिति क्या हम हमेशा इस तरह का बैलेंस समझें? हमारे हॉस्पिटल में कैपेसिटी है। हमारे हॉस्पिटल में यूसी 500 बेड्स एट प्रेजेंट, fully prepared. We are likely to prepare 650. मतलब अगर सरकार अपनी तरफ से कहे तो आप इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सर, मेडिकल स्टाफ को लेकर भी कुछ संशय है लोगों के मन में कि क्या हमारे पास उतने डॉक्टर्स, उतनी नर्सेज वो सब हैं जो एक कोरोना हॉस्पिटल में, कोविड-19 हॉस्पिटल में संभाल पाए? हाँ, अभी तक हमारे पास जो स्टाफ है, जैसे हमारे पास पेशेंट की स्ट्रेंथ है, 200 एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, हमारे पास इनको देखने के लिए हमारे पास स्टाफ है। हमारे पास और गवर्नमेंट ने डाइवर्टेड स्टाफ भी भेजा हुआ है वेरियस हॉस्पिटल से, और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें और स्टाफ मिलेगा। जैसे हमारी बेड कैपेसिटी बनेगी तो हमें गवर्नमेंट की साइड से और स्टाफ मिलेगा। दिल्ली क्योंकि देश का कैपिटल होने के नाते सब उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो फैसिलिटीज होंगी वो बेस्ट होंगी, इसीलिए जब यहाँ पर अचानक आंकड़े बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से तो लोग डर रहे हैं। तो जो आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम दिल्ली की सुविधाओं को भी उस हिसाब से बढ़ा पाएं? हाँ, हम ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हैं। दिल्ली के वासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने आपस में डिसीजन लिया हुआ और हम आंकड़ों को ठीक ढंग से हैंडल कर पाएंगे। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी दिल्ली सरकार के कोविड ओनली अस्पतालों में से एक है। अस्पतालों का हाल जानने के लिए जब हम LNJP पहुंचे तो एक परेशान बेटे से हमारी मुलाकात हुई। पिता को किडनी में दिक्कत थी, साथ में कोरोना हो गया, इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वो अंदर एडमिट अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। आपके फादर यहाँ पे? यस मैम, मेरे फादर एडमिट है। क्या प्रॉब्लम है उनको? वो किडनी पेशेंट हैं जिनके लंग्स में पानी भरा हुआ। हमने प्राइवेट में इलाज करा। पहले एक किडनी पेशेंट ही 1 साल से हैं जो इनका RML से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम लोग हमारे को प्रॉब्लम सी लगी तो हम लोग इमरजेंसी में गए तो उन्होंने कहा इनके लंग्स में पानी भरा हुआ है। तो कोरोना पॉजिटिव आए हैं? हाँ, कोरोना पॉजिटिव, इसीलिए RML अस्पताल में? नहीं, कोविड जब हम RML में गए थे तो हमें नहीं पता था कोविड पॉजिटिव है, तो उन्होंने बोला लंग्स में पानी भर रहे हैं, तो उन्होंने लिख दिया कि बेड अवेलेबल नहीं है। तो आप LNJP में लेकर आए हैं आपको, अंदर एडमिट? हाँ, LNJP। और ये वीडियो कॉल से आपसे बात होती है उनकी? जी। अगर आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज तो कैसी फैसिलिटी है अंदर? क्या आपका इलाज चल रहा है? यहाँ पे कोई केयर नहीं करता आदमी की। कोरोना के लिए कुछ मिल रहा है, किडनी के लिए कुछ मिल रहा है, कुछ वो कहते हैं मेडिसिन मिल जाती है। अब पाहिया देते हैं, सुबह शाम इंजेक्शन लगाते हैं बस। थोड़ा बहुत सांस में आराम आया है अभी, मगर यहाँ पे आदमी की केयर नहीं करते। गंद खाना बहुत करा हुआ है। बॉडीज वगैरह अगर किसी की डेथ हो जा रही है तो वहीं पर बॉडीज पड़ी हैं, आप कह रहे हैं? हाँ जी, वो कोई केयर नहीं करता जी। डर लगता है, कभी कोई ऐसा लगता है हार्ट फेल होगा। जिसका मेडिसिन दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि कौन सा मेडिसिन दे रहे हैं? नहीं सर, बात ही नहीं, यही नहीं पता लगता डॉक्टर कौन है। आप क्या चाह रहे हैं कि इलाज शुरू हो या यहाँ से दूसरी जगह? नहीं, हम चाहते हैं कि देखो कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे को बंदा ट्रीटमेंट के लिए आता है तो ट्रीटमेंट तो दो। ये चीज अगर हम लोगों को पैसा ही होता तो हम लोग प्राइवेट में नहीं दिखाते। अब गवर्नमेंट में बंदा क्यों आता है कि नहीं है हर एक चीज की फैसिलिटी हम लोगों के पास ना, कि जो हम कर सकें।
इसी वजह तो ट्रीटमेंट तो चालू हो। दरअसल सरकारी अस्पतालों की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मरीजों की इस तरह की दिक्कतें हैं और इस तरह की शिकायतें की जा रही हैं तो इसे भी देखना होगा जल्द से जल्द सरकारों को, प्रशासन को। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।